हेलो दोस्तों, चलिए आज बनाते हैं गोभी से बहुत ही बढ़िया चटपटा और कुरकुरा नाश्ता, जिसे एक बार खाने के बाद ना आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे और बनाना बिल्कुल आसान है। इसके सामने आपको समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी सभी फीके लगेंगे। तो देर किस बात की, चलिए देख लेते हैं कि इसे बनाना कैसे है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें चाहिए होगी गोभी। और आप देख सकते हैं मैंने गोभी को साफ करके इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, क्योंकि हम ना गोभी को ग्राइंड करने वाले हैं। वैसे आप चाहो तो इसे ग्रेट करके भी ले सकते हो, लेकिन क्या होता है कि ग्रेट करने में काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन ग्राइंडर जार में ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में ग्रेट हो जाती है। तो चलिए हम गोभी को ना ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसके साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं हरी मिर्च और अदरक। तो यहाँ पर हम 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिर्च को तोड़ करके डाल देते हैं और इसके साथ ही डाल देते हैं इसमें अदरक। तो अदरक को भी हम इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। और अब सारी चीज़ों को पल्स मोड पर रोक रोक करके ग्राइंड कर लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारी गोभी है ना, कितने अच्छे तरीके से ग्राइंड हो चुकी है। और अब चलिए इसे हम एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके बाद इसमें ऐड करते हैं बाकी की चीज़ें। तो सबसे पहले इसमें डाल देते हैं एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज। प्याज को हम इस तरीके से लच्छेदार काटेंगे और इसी तरीके से कट करके हम डाल देते हैं इसमें एक शिमला मिर्च। और अब डाल देते हैं इसमें एक कटा हुआ टमाटर। तो टमाटर के बीज हमें अलग कर देना है और इसके साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं हम एक ग्रेट किया हुआ आलू। तो आलू को बॉईल कर लीजिए और उबालने के बाद ना आलू को इस तरीके से ग्रेट करके डाल दीजिए। ध्यान रखिए हमें कच्चे आलू का इस्तेमाल नहीं करना है। और अब ऐड कर देते हैं ढेर सारा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और इसके साथ ही इसमें डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। आधा चम्मच डाल देते हैं साबुत जीरा और 1 चम्मच डाल देते हैं सफ़ेद तिल। अब इसके साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं आधा चम्मच आमचूर पाउडर। तो यहाँ पर आप नींबू का रस भी डाल सकते हो। और इसके साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं आधा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। तो तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हो। और अब इसमें ऐड करते हैं हम 1 बड़ा चम्मच सूजी। तो सूजी का काम है सब्जियों में जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा ना, उसे अब्जॉर्ब कर लेगी। और अब बाइंडिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इसमें चावल का आटा। तो आप चाहो तो बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन चावल के आटे से ना जो हमारा नाश्ता बनेगा एक्स्ट्रा क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा। तो अब यहाँ पर हमें ना चम्मच को हटा देना है और हाथों का इस्तेमाल करना है। तो आप हल्के हाथों से मैश करते हुए सारी चीज़ों को मिक्स कीजिए। अलग से बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। सब्जियों में काफ़ी मॉइस्चर है तो बाइंडिंग अच्छे से आ जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर आप देख चुके हैं बहुत ही कम मसालों के साथ ये नाश्ता बनता है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। हमें हाथों को साफ कर लेना है और एक कटोरी में थोड़ा सा पानी रख लेना है। और हाथों में आप थोड़ा सा पानी लगा लीजिए, तो इससे जो मिक्सचर है वो हाथ में चिपकेगा नहीं। और थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लीजिए और हल्के हाथों से ना इसकी मुट्ठी बांधिए, तो जो सब्जियां हैं वो अच्छे से सेट हो जाती हैं और बिखरती नहीं हैं। तो ये देखिए इस तरीके का हमें ना कटलेट बना करके तैयार कर लेना है। और इन्हें आप चाहो तो फ्रिज में पहले से बना करके स्टोर करके भी रख सकते हो। और जब खाना हो ना तब आप इन्हें गर्मा गर्म फ्राई कर सकते हो, तो इससे आपका समय भी बचेगा। और अब यहाँ पर हम चलते हैं एक छोटी सी तैयारी और कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लेते हैं एक बाउल और इसमें डालते हैं 1 बड़ा चम्मच नॉर्मल गेहूं का आटा। और अब इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और आधा चम्मच साबुत जीरा। और साथ ही डाल देते हैं आधा चम्मच आमचूर पाउडर और इसके साथ ही 1 चम्मच तिल डाल देते हैं। और अब डाल देते हैं आधा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स और साथ ही इसमें डालते हैं थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। और सारी चीज़ों को ना पानी डाल करके अच्छे से घोल लेते हैं। तो पानी इकट्ठे से नहीं डालिए, थोड़ा थोड़ा करके डालिए और मिक्स करते जाइए। तो यहाँ पर हमें मीडियम कंसिस्टेंसी का घोल बना करके तैयार कर लेना है कुछ इस तरीके का। ये देखिए आटे का घोल रेडी है। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमने नाश्ता बना करके रखा है ना, उसे इसमें डीप करेंगे और डीप करने के बाद ना इसे फ्राई कर लेंगे। तो इससे क्या होता है कि जो कटलेट है ना, ये तेल नहीं सोखते हैं और बढ़िया कुरकुरे बनते हैं।
तो इसी तरीके से हम एक एक पीस को आटे के घोल में अच्छे से डुबोएंगे और फिर गरम तेल में डालते जाएंगे। तो एक बार आप हाई फ्लेम पर तेल को अच्छे से गरम कर लीजिए, उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और मीडियम आंच पर आप इन्हें उलट पलट करके बढ़िया से सेंक लीजिए। तो एक बार में ज़्यादा पीसेस नहीं डालिए, जितने कढ़ाई में आसानी से आ जाएं बस उतने ही डालिए और इनको ना तुरंत नहीं पलटिए, नहीं तो इनके ऊपर की जो कोटिंग है ना वो उतरने लगेगी। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे कटलेट है ना एक साइड से हल्के से सिक गए हैं। तो अब इसी स्टेज पर हम इनको पलट देते हैं और इसी तरीके से उलट पलट करके ना दोनों तरफ से बढ़िया से क्रिस्पी होने तक सेंक लेते हैं। तो दोस्तों आप इन्हें ना मीडियम आंच पर ही पकाइए ताकि ये अंदर तक भी अच्छे से पक जाएं। और ये देखिए यहाँ पर जो हमारे गोभी के कटलेट है ना पक करके तैयार हो गए हैं और जो इनका कलर है ना बिल्कुल परफेक्ट आया है, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अब इनको हम इस तरीके से छन्नी में निकाल लेते हैं और जो बाकी के बचे हुए कटलेट है ना उनको भी पका करके तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख चुके हैं इन्हें बनाना कितना आसान है। और वैसे भी सब्जियां खाना बच्चे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब इस तरीके से आप सब्जियों से भरपूर बढ़िया चटपटा और कुरकुरा नाश्ता बना लेते हो ना, तो बच्चे तो क्या बड़े भी मांग मांग कर खाते हैं। और ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे गोभी के बढ़िया क्रिस्पी और टेस्टी कटलेट बन करके तैयार हो गए हैं। अब इन्हें गर्मा गर्म आप चटनी के साथ और चाय के साथ एंजॉय कीजिए। हम मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।